हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीज़ा लीगल विद सुनील में। आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों, काफ़ी लोगों के इस विषय में फ़ोन आ रहे हैं कि टूरिस्ट वीज़ा पर ज़्यादा रिजेक्शन ग्रीस वीज़ा में क्यों आ रही है। चलिए फिर शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। मैं आपका दोस्त सुनील दत्त शर्मा एडवोकेट आपकी मदद करता हूं, जिससे कि आपकी रिजेक्शन कम से कम आए या ना आए। देखिए दोस्तों, जब भी हम ग्रीस के लिए वीज़ा अप्लाई करते हैं, टूरिस्ट वीज़ा, सबसे पहले जो चेयरपर्सन के लिए 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। नंबर 1, प्रोफाइल ऑफ द एप्लीकेंट। एप्लीकेंट का प्रोफाइल क्या है। कोई भी वीज़ा देते वक्त कोई भी कंट्री का चेयरपर्सन ये देखता है कि जो वीज़ा के लिए आवेदन कर रहा है वो कंट्री के ऊपर एक लाइबिलिटी ना बने, वो वहाँ पे कंट्री पर जाके एक प्रोफाइल ऐसा हो उसका कि असेट बने। इसीलिए सबसे पहले वो आपका सिर्फ और सिर्फ आपका ITR या फिर आपका प्रोफाइल, आपका बैकग्राउंड यही देखता है। आगे की पूरी फाइल चेक ही नहीं करेगा अगर आपका प्रोफाइल एज पर दी रिक्वायरमेंट एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ दी चेयरपर्सन एंड कंट्री नहीं होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात पहले क्या है कि आपका प्रोफाइल ऐसा होनी चाहिए कि आप एबल हैं, यू आर एन असेट फॉर द कंट्री टू विच यू आर ट्रेवलिंग। सबसे पहली बात, ठीक है। जो पॉइंट आता है वो है आपका इनकम। दोस्तों, सबसे पहले याद रखिएगा कि आपकी इनकम इतनी होनी चाहिए कि आप वहां जाकर के सरवाइव कर सकें। इन केस ऑफ इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी, आप वहां सरवाइव कर सकें। फॉर एग्जांपल, आप वहां चले गए और आपके पास, आप वहां बीमार हो गए, तो आपके पास इतने पैसे होने चाहिए मेडिकल इंश्योरेंस के साथ भी कि आप वहां 10 दिन रुकने का और दूसरी चीज़ों को खरीदने का, रहने का अपना इंतजाम पूरा कर सकें। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, वो है रिलेटिव्स। पर्टिकुलरली देखा गया है ग्रीस वीजा में कहो या किसी भी कंट्री में कहो, रिजेक्शन सबसे ज़्यादा वहाँ पर आती है जहाँ पर रिलेटिव ऑलरेडी उस कंट्री में रह रहा है जहाँ पर आप ट्रैवल कर रहे हैं। उस कंट्री में क्या करना है, कुछ लोग क्या करते हैं कि उनको जाकर वापसी आना ही नहीं होता और रिलेटिव का हवाला तो वो दे देते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि चेकर ने, जो चेयरपर्सन है, उसने सबसे पहले यही देखना है कि इसका रिलेटिव रहता है वहाँ पे, कितने दिन से रहता है, कब से रहता है, क्या काम करता है। तो दोस्तों, ऐसी फाइलों में हम इलीगलिटी को बिल्कुल बढ़ावा ना देते हुए ये कहेंगे कि अगर जो जेन्युइन केसेस हैं और जो जाकर वापसी आना चाहते हैं जस्ट फॉर टूरिस्ट पर्पस दे आर विजिटिंग, उसमें क्या करना है, अपने रिजेक्शन को बचाने के लिए अपने बच्चों के, अगर बच्चे हैं तो स्कूल के कागज लगाने हैं, डॉक्यूमेंट लगाने हैं, अपनी जॉब जो है उसके कागज लगाने हैं, या अपना जो बिजनेस करते हैं उसके पेपर लगाने हैं, ताकि एम्बेसी को लगे कि हाँ भाई ये जेन्युइन केस है और ये वापसी आएंगे। तो ये सबसे ज्यादा रिजेक्शन अगर आती तो इसी पॉइंट में आती है जहां आपके रिलेटिव रहते हैं, अदरवाइज नहीं आती है। तो उस केस में दोस्तों स्पेशल केयर और अटेंशन की जरूरत है। तो प्लीज, अगर आप जेन्युइन रीजन से जाना चाहते हैं और वापसी आना चाहते हैं, तो अपने बच्चों के डॉक्यूमेंट्स, स्कूल के डॉक्यूमेंट्स, अपने ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स, वर्क के डॉक्यूमेंट्स, अपनी कैपिटल का प्रोफाइल, असेट्स, डिपेंडेंसी ऑफ दी सीनियर सिटीजन्स लाइक योर मदर एंड फादर, इन सबको आपको फाइल करना है। एम्बेसी इज वेरी काइंड टू दी विजिटर्स, वो वीजा अलाउ करती है। तो हमसे अगर कोई भी आपको लीगल परामर्श लेना हो या सलाह लेनी हो या वीज़ा में डॉक्यूमेंटेशन या फाइलिंग से संबंधित कोई भी काम कराना हो, तो आप हमारे नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हैं जो ऊपर शो हो रहे होंगे स्क्रीन पे। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों हमसे जुड़े रहें, ताकि आगे भी इसी तरह का नॉलेज आपको मिलती रहे। वी विल फील हैप्पी टू हेल्प यू इन एनी केस, अगर जरूरत हो।